दोस्तों, क्या होगा अगर कोई एलियन हमारी धरती पर रहने के लिए आ जाए और हम इंसानों को गुलाम बनाकर हम पर राज करे। कुछ ऐसा ही होता है जेक और नाइट्री के साथ, जो धरती की तरह ही दिखने वाले एक प्लेनेट जिसका नाम पेंडोरा था उस पर रहते थे। तो कहानी की शुरुआत जेक नाम के एक नेवी को दिखाते हुए होती है, जो अपनी फैमिली के साथ पेंडोरा नाम के प्लेनेट पर रहता था। असल में कुछ साल पहले जेक और उसकी वाइफ नाइट्री ने अपने प्लेनेट को इंसानों से बचाने के लिए उनसे जबरदस्त मुकाबला किया और उन्हें ये प्लेनेट छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जेक अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिता रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेक के अपने 3 बच्चे हैं और इनके अलावा जेक ने 2 और बच्चों को गोद लिया है। इनमें से एक बच्ची उसकी पुरानी साथी की थी, जो उसे जन्म देने के बाद मर गई थी और जेक ने इसका नाम कीरी रखा था। दूसरा बच्चा इंसान का बच्चा था। यहाँ बताया जाता है कि जब इंसान पेंडोरा प्लेनेट से वापस जा रहे थे, तब वो बच्चा पेंडोरा में ही रह गया था। ये उस कर्नल का बेटा था जो कि मारा जा चुका था और तब से जेक और उसका परिवार ही उसका ख्याल रखता था और उन्होंने इसे स्पाइडर नाम दिया था। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि उन्हें ये जिंदगी देवी आवा से मिली है, इसलिए ये लोग उनके लिए अपनी जिंदगी भी न्यौछावर कर सकते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। स्पाइडर जेक के बच्चे के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ। स्पाइडर के लिए भी वही उसका परिवार था, लेकिन नाइट्री उसे अपना नहीं पाती है क्योंकि उसके लिए वो अब भी इंसान का ही बच्चा होता है। जेक अपने बच्चों को तीर चलाना, मछली पकड़ना, दुश्मनों से लड़ना जैसी कई चीजें सिखाता है। एक दिन नाइट्री और जेक देखते हैं कि आसमान में एक तारा चमक रहा है और वो उनके प्लेनेट की तरफ ही बढ़ रहा है। जब वो थोड़ा पास आता है तब उन्हें पता चलता है कि वो स्पेसशिप है और इंसान फिर से उनके प्लेनेट पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इंसानों की स्पेसशिप जब पेंडोरा पर लैंड करती है तो उसकी तेज आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है और सब कुछ बर्बाद होने लगता है। स्पेसशिप से कई सारे रोबोट बाहर आते हैं और इन्हें इंसान कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी जिससे वो वहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों को रौंद रहे थे, लेकिन जेक और नाइट्री के पास इस बर्बादी को देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों रो रहे होते हैं। इसके बाद लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक एवतार जागता है जो नेवी के लोगों की तरह नीले शरीर वाला होता है और वो बेकाबू होकर अपने आसपास खड़े दूसरे अवतार को मारने लगता है। बाकी के अवतार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काबू में नहीं आता। इसके बाद वो सारे अवतार मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो कर्नल का अवतार है जिसे नाइट्री ने लड़ाई में मार दिया था। कर्नल को वापस जिंदा करने के लिए उसे आधुनिक तकनीक की मदद से नेवी का रूप दिया गया था और इसी तरह कई इंसानों को नेवी बनाया गया था ताकि वो पेंडोरा में रह सकें। इसके बाद कर्नल के दिमाग में एक इलेक्ट्रिक चिप डाल दी जाती है जिसमें उसकी सारी पुरानी यादें होती हैं। कर्नल अब जेक से बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेक और उसके साथियों ने इंसानों के ट्रेन पर हमला कर दिया है जिसमें हथियारों को ले जाया जा रहा था। वो सब लोग हथियारों को लूट लेते हैं। तभी वहाँ हवाई हमला होता है। जेक का बड़ा बेटा नेटियम भी वहाँ होता है, जो हवाई हमले में घायल हो जाता है, लेकिन वो बच जाता है और जेक उसे अपने साथ घर लेकर आता है। इंसानों ने पेंडोरा वासियों के घर उजाड़ दिए थे, इसलिए अब सारे नेवी पहाड़ों में छुपकर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी जेक को ढूंढते हुए एक बेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ उसकी एक सीनियर ऑफिसर उसे बताती है कि उन्हें जेक को जल्दी पकड़ना होगा क्योंकि वो उनके लिए मुसीबत बनता जा रही है और उन्हें रास्ता दिखाती है। जेक भी रॉक के साथ बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ स्पाइडर को कर्नल मिलता है और वो उसे पानी से बाहर ले आता है क्योंकि जब नाइट्री ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा था तब कर्नल ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है और वापस जेक और उसके परिवार के पास चला जाता है, जिसे देखकर जेक बहुत खुश होता है। इसके बाद जेक अपने बड़े बेटे की बॉडी को उनकी देवी आवा के हवाले कर देता है और उस पल को याद करता है जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाया था। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।